आईना नाम से मैं लिखती हूँ। तो आईना हूँ छोड़कर चले जाते हैं, आईना हूँ छोड़कर चले जाते हैं वो जिन्हें अपनी शक्ल पसंद नहीं। खुद ही से ना कहा मगर आईना क्या छुपाएगा, खुद ही से ना कहा मगर आईना क्या छुपाएगा। अब तुम हो मैं हूँ कहा नहीं जाएगा। मूरत हूँ मैं पत्थर की, प्यार से छुओ तो मिट्टी, पाना चाहो तो रेत। कभी मुड़ के नहीं देखती तुझे मैं जाते जाते, कभी मुड़ के नहीं देखती तुझे मैं जाते जाते, शायद झेल ना पाऊं तेरा पलट के ना देखना। शुक्रिया। मैंने एक बार ऑर्कुट में जब मैं थी तब अबाउट मी में एक नज़म लिखी थी, वो सुनाती हूँ। क्योंकि बेसिकली आई एम एन एक्टर, राइटिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बीइंग एन एक्टर। जब मैं एक्सप्रेस करने के लिए तरसती हूँ तब लिख के एक्सप्रेस करती हूँ। तो क्योंकि मैं एक ही ज़िंदगी में अलग अलग ज़िंदगियाँ जीना चाहती हूँ, इसीलिए एक्टर हूँ। तो इसी ख्याल से मैंने ये लिखा था। मैं इस मैं के बारे में क्या कहूँ, कुछ भी कह लूँ बात अधूरी रहेगी। इस मैं के अंदर कई मैं छुपे हैं, कभी मैं इस मैं से उस मैं तक, तो कभी उस मैं से किसी दूसरी मैं तक सफ़र करती हूँ। एक ही जिंदगी में कई मैं को जीने की हसरत लिए मैं इन मैं में मसरूफ़ रहती हूँ। ये सफ़र तब भी था जब मैं नहीं थी, सफ़र चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी जारी रहेगी। पर मेरे बाद मेरा जिक्र भी ना करना है दोस्त, क्योंकि कुछ भी कह लो बात अधूरी रहेगी। एक बुक है, किताब है, मेघना गुलजार ने लिखा है गुलजार साहब के बारे में, बिकॉज ही इज़। तो मैं वो जब पढ़ रही थी, मेरे पिताजी ने कहा था कि क्या तू इसको बंगाली में ट्रांसलेट कर सकती है। मैंने कहा क्रिएटिव राइटिंग तो बंगाली में आती नहीं, और अगर ट्रांसलेट करूँगी तो इसका इतना अच्छा फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके फर्स्ट पेज में एक पोएम थी, वो पढ़ के मैंने सोचा क्या मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो कोशिश की तो आधे घंटे में कुछ बन गया। तो मैं ओरिजिनल भी सुना रही हूँ और ट्रांसलेशन भी। तो ओरिजिनल इंग्लिश में है, मेघना गुलजार जी ने लिखा है। आई नो आई एम प्रोटेक्टेड बिकॉज हिज आर्म्स cradle me. I know I walk the right path because his little finger leads me. He dabbles with celluloid, so I know I can see. I know I can write because his ink flows in me. I know I can because he believes. I know I am because he is. मुझे किसी मुकम्मल जहां तलाशने की ज़रूरत कहाँ, उनकी बाहें हैं जब मुझे आगोश में लेने के लिए। उनकी उंगली थामे चलती है ज़िंदगी, वो जो हैं सही राह दिखाने के लिए। उनकी चित्रित कहानियाँ एहसास दिलाए कि मैं देख सकती हूँ। वो बहते हैं सियाही बन के मेरे नब्ज़ में इस तरह कि मैं लिख सकती हूँ। मैं कर नहीं सकती, ये सोच भी कैसे सकती हूँ जब एक यकीन हूँ मैं उनके लिए। मैं हूँ क्योंकि वो हैं मेरे लिए। शुक्रिया। तो एक गीत लिखी थी मैंने। कोलकाता में एक क्लासिकल वोकलिस्ट है शुभाशीष मुखर्जी, उन्होंने ट्यून दी थी, उन्होंने ही आवाज़ भी दी थी, तो वो मैं सुना देती हूँ। तुम जो मौत की तरह सच हो, तुम जो मौत की तरह सच हो, एक मुलाकात तो लाजमी है। कुछ नहीं या सब कुछ हो, ये सवालात तो लाजमी है। तुम हो यकीन था लेकिन मायूसी मिली दर बदर।
तुम हो यकीन था, लेकिन मायूसी मिली दर बदर। तुम रुलाने भी ना आए मगर ये बरसात तो लाजमी है। शुक्रिया। तुम जो मौत की तरह सच हो, एक मुलाकात तो लाजमी है। कुछ नहीं या सब कुछ हो, ये सवालात तो लाजमी है। बह रही सदियों से नीली गहरी दूरी शाम और सहर, बह रही सदियों से नीली गहरी दूरी शाम और सहर। अब इश्क न माने कोई बहर, ये जज्बात तो लाजमी है। तुम जो मौत की तरह सच हो, एक मुलाकात तो लाजमी है। इसी दुनिया में आए हैं एक ही ज़माने में हम, अगर इसी दुनिया में आए हैं एक ही ज़माने में हम, अगर किसी और के हो जाते हुए, किसी और के हो जाते हुए कुछ करामात तो लाजमी है। तुम जो मौत की तरह सच हो, एक मुलाकात तो लाजमी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।